बार भी मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, यूसुफ पठान देश के प्लेयर हैं, उनका सम्मान है, बंगाल की धरती पे उनका स्वागत है। लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका भी अगर ज़मीर जिंदा हो तो इलेक्शन के बीच में ही वॉक ओवर दे दीजिए, आप विड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी का जीतना इसलिए जरूरी है। एक सांसद अधीर रंजन चौधरी भाजपा के 10 सांसद के बराबर है। उनको जितना भी डिफेम करने की कोशिश करे, बंगाल टाइगर था, बंगाल टाइगर है और बंगाल टाइगर रहेगा। सबके यहाँ रेड हो गया, अभिषेक भाई के यहाँ रेड नहीं हुआ, दीदी के यहाँ रेड नहीं हो रहा है, कालीघाट हरीश चटर्जी स्ट्रीट सीबीआई ईडी नहीं पहुंच रही है। और मेरा सवाल यहीं पे खड़ा होता है, अगर दीदी को इंडिया जोट से मोहब्बत था, वो चाहते थे कि भाजपा जीते, भाजपा को हराए और इंडिया जोट जीत कर आए, क्योंकि उन्होंने नारा दिया था, उन्होंने नाम सजेस्ट किया था, इस जोट का नाम इंडिया जोट होना चाहिए। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से सवाल करूंगा कि प्री पोल अलायंस नहीं हुआ, क्योंकि आप अपनी सीट को लेकर बहुत मुखर हैं, आपकी लड़ाई है कि भाई हम अपने एजेंडा पे लड़ेंगे, क्योंकि वो एक एक वोट उस अकीदा को मजबूत करेगा जो हिंदुस्तान के संविधान ने देश को दिया है। और इस मुसलमान को लड़ने का हक अब दोबारा से चाहिए अगर हिंदुस्तान में, तो भाजपा को हराने के लिए अपने पूरे तंत्र ताकत को, अपने ईमान को लगाना पड़ेगा, नहीं तो भाजपा पूरे भारत को बर्बाद करके रख देगी। आखिरी सवाल, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, जिस इलाके में हम लोग खड़े हैं ये नॉर्थ कोलकाता, उत्तर कोलकाता है। सुदीप बंदोपाध्याय लगातार यहाँ से जीतते हुए आए हैं। सुदीप बंदोपाध्याय टीएमसी के हैं, तापस राय भी पहले टीएमसी में हुआ करते थे, अब भाजपा में हैं। तो टीएमसी, पुराने टीएमसी की लड़ाई नए टीएमसी के साथ हो रही है, तो भाजपा वर्सेस टीएमसी है या टीएमसी वर्सेस टीएमसी है? देखिए, भाजपा वर्सेस टीएमसी या आईवॉश है, क्योंकि जितने टीएमसी से भागे हुए लोग हैं भाजपा में जा रहे हैं और भाजपा से भाग रहे टीएमसी में जा रहे हैं। ये अजीब तरह का एक कैलकुलेशन परमुटेशन है। हमारे सबके यहाँ रेड हो गया, अभिषेक भाई के यहाँ रेड नहीं हुआ, दीदी के यहाँ रेड नहीं हो रहा है, कालीघाट हरीश चटर्जी स्ट्रीट सीबीआई ईडी नहीं पहुंच रही है। और मेरा सवाल यहीं पे खड़ा होता है, अगर दीदी को इंडिया जोट से मोहब्बत था, वो चाहते थे कि भाजपा जीते, भाजपा को हराए और इंडिया जोट जीत कर आए, क्योंकि उन्होंने नारा दिया था, उन्होंने नाम सजेस्ट किया था, इस जोट का नाम इंडिया जोट होना चाहिए। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से सवाल करूंगा कि प्री पोल अलायंस नहीं हुआ, क्योंकि आप अपनी सीट को लेकर बहुत मुखर हैं, आपकी लड़ाई है कि भाई हम अपने एजेंडा पे लड़ेंगे, अपने स्टाइल में लड़ेंगे, ठीक है। लेकिन हमने तो वो भी सीट मांगा था जो भाजपा जीती थी, जहाँ पे भाजपा डोमिनेटिंग लोकसभा है, हमने वो भी मांगा था। लेकिन आपने क्या दिया, हम इतने ही देंगे, हम नेशनल पार्टी है, सब कुछ अगर आप डिसाइड कर लेंगी तो हम कहाँ जाएंगे। और भाजपा की लड़ाई में हिंदुस्तान में अगर किसी पार्टी ने भाजपा को एकदम प्रखर रूप से दांतों तले चारा चबवाया है तो राहुल गांधी है और हमारी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जिसके जरिए भाजपा आज भी परेशान है। नहीं तो हमारे फंड को सीज नहीं करती, हमारे लोगों को जेल भेजने की कोशिश नहीं करती, और जो जो इंडिया जोट में शामिल है उन सबको जेल भेजकर ईडी सीबीआई के जरिए में ये फंसा कर दिखा रही है। लेकिन मैं आपके चैनल के जरिए फिर से अपील करूंगा, तमाम हिंदुस्तान में जिनके आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके चाहने वाले जहाँ जहाँ है, भाजपा के खिलाफ जितने इंडिया पार्टी के जोट के हमारे साथी हैं और जहाँ जहाँ भाजपा को हराया जा सकता है, सबके खिलाफ A to Z वोट। उस दिन, वोट के दिन खाना नहीं है, रोज़ा रमज़ान का दौर चलेगा, अगर भूखे रहकर भी जाना है तो मैं कहता हूँ उस दिन वो वोट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक एक वोट उस अकीदा को मजबूत करेगा जो हिंदुस्तान के संविधान ने देश को दिया है। और इस मुसलमान को लड़ने का हक अब दोबारा से चाहिए अगर हिंदुस्तान में, तो भाजपा को हराने के लिए अपने पूरे तंत्र ताकत को, अपने ईमान को लगाना पड़ेगा, नहीं तो भाजपा पूरे भारत को बर्बाद करके रख देगी। तो पश्चिम बंगाल के आप लोग के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी, उनके खिलाफ यूसुफ पठान को खड़ा कर दिया, वो तो खुद हार जाएंगे। यूसुफ पठान हार जाएंगे, यूसुफ पठान हराएंगे, ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि बरहमपुर के माटी में अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ एक समय शुभेंदु अधिकारी को लेकर ममता बनर्जी ने बहुत भयंकर कैंपेन किया था। 10 करोड़ रुपए खर्च किए अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ, उनके लोगों को अरेस्ट किया था, उनके सारे लोगों को पार्टी को तोड़ मरोड़ के अपने पास पार्टी में ले लिया था। लेकिन अधीर रंजन चौधरी जीत कर आए थे कि वहाँ पे आम जनता के दिलों में अधीर रंजन चौधरी बास करते हैं, उनके दिलों में राज करते हैं। और इस बार भी मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, यूसुफ पठान देश के प्लेयर हैं, उनका सम्मान है, बंगाल की धरती पे उनका स्वागत है। लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका भी अगर ज़मीर जिंदा हो तो इलेक्शन के बीच में ही वॉक ओवर दे दीजिए, आप विड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी का जीतना इसलिए जरूरी है। एक सांसद अधीर रंजन चौधरी भाजपा के 10 सांसद के बराबर है। वो संसद में जब चिल्लाता है, दहाड़ता है, तो भाजपा के बड़े बड़े नेताओं की पतलून गीली हो जाती है। इसलिए अधीर रंजन चौधरी को बरहमपुर में जिता कर लाना बहुत जरूरी है।
अगर भाजपा को जिताना है, भाजपा को मजबूत करना है, तो तमाम जितने यूसुफ पठान की तरह कैंडिडेट है उनको वोट आप दीजिए। क्योंकि मैं जानता हूँ न तो अधीर रंजन चौधरी मुसलमान है, लेकिन मजे की बात है बरहमपुर का तमाम मुसलमान, पूरे मुर्शिदाबाद में आप घूम के देख लीजिए, मुसलमानों के दिल पे अधीर रंजन चौधरी राज करते हैं। क्योंकि कभी भी उन्होंने काम करते वक्त हिंदू और मुसलमान कभी नहीं किया, जनता का काम किया। एक चोरी भी हो गया किसी मजलूम का तो उनके यहाँ जाने पे फैसला हो गया है, इसका नाम अधीर रंजन चौधरी है। भाजपा उनको जितना भी डिफेम करने की कोशिश करे, बंगाल टाइगर था, बंगाल टाइगर है और बंगाल टाइगर रहेगा अधीर चौधरी। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।